ओम श्री गणेशाय नमः। प्रिय श्रोताओं, आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज आप सब सुनेंगे भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन मध्याह्न काल के समय में भगवान गणेश जी का प्राकट्य हुआ था। इसलिए इस दिन को भगवान गणेश जी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है तथा भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी से लेकर के 10 दिनों तक भगवान का पूजन चलता है और अनंत चतुर्दशी तिथि के दिन जाकर के विसर्जन किया जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का व्रत धारण करते हैं तो इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, सभी प्रकार के दुख और क्लेश दूर होते हैं तथा सभी प्रकार के संकटों का नाश होता है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि के दिन इस दिन चंद्र दर्शन का निषेध माना गया है। इस दिन भूल कर भी चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए, इससे झूठा कलंक लगता है। अगर भूलवश चंद्रमा का दर्शन हो जाए तो ऐसे में श्यामंतक मणि कथा को अवश्य ही श्रवण करना चाहिए, तभी जाकर के चंद्र दोष का निवारण हो पाता है। तो आइए सुनते हैं भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। तो प्रेम से बोलिए भगवान गणेश जी की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। कथा के अनुसार एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने शास्त्रविद्ता श्री सूत जी से पूछा कि हे सूत जी महाराज, सभी कार्यों की निर्विघ्न समाप्ति किस प्रकार हो सकती है, धनोपार्जन में कैसे सफलता मिल सकती है और मनुष्यों की पुत्र सौभाग्य और संपत्ति की वृद्धि किस प्रकार हो सकती है, पति में कलह भाव से बचाव, भाई में परस्पर व मनुष्य से अलगाव तथा उदासीनता से अनुकूलता कैसे मिल सकती है, विद्योपार्जन, वाणिज्य, व्यापार, कृषि, कर्म एवं शासकों को अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करने में कैसे सफलता मिल सकती है, किस देवता के पूजन अर्चन से मनुष्य को अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति हो सकती है। हे सूत जी महाराज, इन सब बातों को आप विस्तार से कहिए। श्री सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, प्राचीन काल में जब कौरव पांडव की सेना युद्ध के लिए एकत्रित हुई तो उसी समय कुंती नंदन युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे कृष्ण जी, आप यह बतलाइए कि हमारी निर्विघ्न विजय किस प्रकार होगी, किस देवता की आराधना से हम अभिष्ट सिद्धि प्राप्त कर सकेंगे। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे वीर, पार्वती जी के मैल से उत्पन्न गणेश जी की पूजा कीजिए, उनकी पूजा से आप अपने राज्यों को पा जाएंगे, यह निश्चित है। युधिष्ठिर जी ने प्रश्न किया कि हे देव, गणेश पूजन का क्या विधान है, किस तिथि को पूजा करने से सिद्धि देते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे महाराज, भादो महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को इनकी पूजा करनी चाहिए अथवा श्रावण, अगहन एवं माघ मास की चतुर्थी को भी पूजा की जा सकती है। हे राजन, यदि आप में श्रद्धा भाव हो तो भादो शुक्ल चतुर्थी से ही गणेश जी की पूजा प्रारंभ कीजिए। व्रती को चाहिए कि प्रातः काल उठकर सफेद तिल से स्नान करें, दोपहर में सोने की मूर्ति 4 तोले, 2 तोले या 1 तोले या आधा तोले की अपनी सामर्थ्य के अनुसार बनवाए। यदि संभव ना हो तो चांदी की प्रतिमा ही बनवाए। यदि ऐसा ना कर सके तो मिट्टी की मूर्ति बनवाए, परंतु अर्थ संपन्न होते हुए कृपणता ना करे। यही वर विनायक और यही सिद्धि विनायक है। मनोवांछित की सिद्धि के लिए भादो शुक्ल चौथ को इनकी पूजा करें। इनकी पूजा करने में संपूर्ण आकांक्षाएं पूर्ण होती है। भूमंडल में इन्हीं सिद्धि विनायक को कहा जाता है। ध्यान की विधि एक दांत वाले सूप के कान के समान, विस्तृत कान वाले हाथी के समान मुख वाले 4 भुजाधारी हाथों में पास एवं अंकुश धारण किए हुए सिद्धि विनायक गणेश जी का हम ध्यान करते हैं। एकाग्रचित से पूजन करें। पंचामृत से स्नान कराने के बाद शुद्ध जल से स्नान करवावे। तदंतर भक्ति पूर्वक गणेश जी को गंध चढ़ावे। आवाहन करके पाद अर्घ्य आदि देने के बाद 2 लाल वस्त्र चढ़ाना चाहिए। तत्पश्चात पुष्प, धूप, दीप एवं नैवेद्य अर्पित करनी चाहिए। फिर पान के ऊपर कुछ मात्रा में सोना रखकर अथवा रुपया उठरनी आदि चढ़ावे। इसके बाद गणेश जी को 21 धूप चढ़ावे। इन नामों के द्वारा भगवान गणेश जी का भक्ति पूर्वक
पूजा दुर्वा से करे। और हे गणाधीप, हे उमापुत्र, हे पाप के नाशक, हे विनायक, हे ईश्वर नंदन, हे सर्व सिद्धि दाता, हे एक दंत, हे गजामुख, हे मूषक वाहन, हे अस्कंद कुमार के ज्येष्ठ भ्राता, हे गजानन महाराज, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। रोप पुष्प और अक्षत के साथ दूध धूप लेकर प्रत्येक नाम का उच्चारण करते हुए अलग अलग नामों से धूप को अर्पित करें। हे देवाधिदेव, आप मेरे धूप को स्वीकार कीजिए, मैं आपकी बारंबार प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार भुना हुआ गेहूं और गुड़ अर्थात गुड़ धनिया जो गणेश जी को परम प्रिय है वह चढ़ावे। इसके बाद शुद्ध घी में निर्मित 21 लड्डू में लेकर हे कुरुकुल प्रदीप कह करके गणेश जी के आगे रख दे। उसमें से 10 लड्डू ब्राह्मण को दान कर दे और 10 लड्डू अपने भोजन के निमित्त रख ले। शेष लड्डू को गणेश जी के सामने नैवेद्य के रूप में पड़ा रहने दे। स्वर्ण प्रतिमा भी ब्राह्मण को दान दे दे। सभी कर्म करने के बाद अपने इष्ट देव का पूजन करें। तदंतर ब्राह्मण को भोजन करा के स्वयं भोजन करें। स्मरण रहे कि उस दिन मूंगफली, वनस्पति, वर्ण आदि का तेल का व्यवहार न करें। आधो वस्त्र और उत्तरीय वस्त्र के सहित गणेश जी की मूर्ति को संपूर्ण विघ्न निवारण के लिए विद्वान ब्राह्मण को दान कर दे। हे धर्मराज युधिष्ठिर, इस प्रकार गणेश जी की पूजा करने से आप सभी पांडवों की विजय होगी, इसमें संदेह की कोई बात नहीं है। यह मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। गुरु से शिक्षा लेने के समय वैष्णव आदि आरंभ में गणेश पूजन करते हैं। गणेश जी की पूजा करने से विष्णु, शिव, सूर्य, पार्वती, दुर्गा, अग्नि आदि विशिष्ट देवों को भी पूजा हो जाती है, इसमें संदेह नहीं है। इसके पूजन से चंडिका आदि मतिगण सभी प्रसन्न होते हैं। हे ऋषियों, भक्ति पूर्वक सिद्ध विनायक गणेश जी की पूजा करने से उनकी कृपा के फल स्वरूप मनुष्यों के सभी कार्य पूर्ण होते हैं। भाद्र शुक्ल गणेश चतुर्थी की पूजा शिवलोक में हुई है। इस दिन स्नान, दान, उपवास, पूजन आदि करने से गणेश जी की अनुकंपा से शताधिक फल होता है। हे युधिष्ठिर, इस दिन चंद्र दर्शन का निषेध किया जाता है, इसलिए अपने कल्याण की कामना से दोपहर में ही पूजा कर लेनी चाहिए। सिंह राशि की संक्रांति में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को चंद्र दर्शन करने से चोरी, हत्या आदि का मिथ्या कलंकित होना पड़ता है, इसलिए इस दिन चंद्र दर्शन करना वर्जित है। यदि भूलवश से चंद्र का दर्शन हो जाए तो ऐसा कहे कि सिंह ने प्रसजित को मार डाला और जामवान ने सिंह को यमालय भेज दिया। हे बेटा, रो मत, तुम्हारी श्यामतक मणि यह है, ऐसा कहना चाहिए और इसके बाद फिर श्यामंतक मणि की कथा का श्रवण करना चाहिए। इस प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ व्रत को धारण करते हैं तो भगवान गणेश जी की कृपा से उसके सभी प्रकार के मनोरथ की सिद्ध होती है। हे गणनाथ, हमारे जीवन की सभी बाधाएं हर लीजिए, ज्ञान, बुद्धि और विवेक हमें प्रदान कीजिए। हमारे घरों में शांति, सुख और समृद्धि का वास हो। आपकी कृपा हम सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे। सभी प्रेम से बोलिए गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। प्रिय श्रोताओं, अब सुनते हैं गणपति बप्पा विघ्नहर्ता गणेश जी की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे पर सिंदूर सोहे मूष की सवारी। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे पर सिंदूर सोहे मूष की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देते, कोढ़िन को काया,
बांझन को पुत्र देते निर्धन को माया, अंधन को आँख देते कोढ़िन को काया। बांझन को पुत्र देते निर्धन को माया, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, सूर्य श्याम शरण आए सफल कीज सेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, दीनन की लाज रखो शंभु सुतकारी। कामना को पूरा करो जगे बलिहारी। दीनन की लाज रखो शंभु सुतकारी। कामना को पूरा करो जगे बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। तो प्रिय भक्तजनों, सभी प्रेम से बोलिए विघ्नहर्ता गणपति बप्पा की जय। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। सभी भक्तों को, सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर गणेश जी का आशीर्वाद हमेशा सर्वदा बनी रहे। तो प्रिय श्रोताओं, ये थी गणेश चतुर्थी की व्रत कथा। यदि ये कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में गणपति बप्पा मोरया अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।